हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएसपी ऑनलाइन स्टडी। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने मोनरा जगत के जीव के बारे में पढ़ा था। उसमें से मोनरा जगत के कितने जीव होते हैं? तो मोनरा जगत के 3 जीव होते हैं। पहला है बैक्टीरिया, दूसरा है साइनोबैक्टीरिया, तीसरा है माइकोप्लाज्म। हम लोगों ने बैक्टीरिया के बारे में प्रीवियस वीडियो में फुल्ली डिटेल में कवर किया था। आइए आज के क्लास में हम लोग साइनोबैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। चलिए आगे देखिए कि साइनोबैक्टीरिया क्या होता है। तो साइनोबैक्टीरिया को हम लोग ब्लू ग्रीन अलगे भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन अलगे, यानी कि बीजीए। बीजीए का फुल फॉर्म पूछा जाए, एग्जाम में पूछा जाता है कि बीजीए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ब्लू ग्रीन अलगे। इसको हिंदी में बोलते हैं नील हरित शैवाल। तो नील हरित शैवाल का ही दूसरा नाम क्या है? साइनोबैक्टीरिया। यह पृथ्वी पर के सबसे पुराना जीव है। क्या है ये? पृथ्वी पर के ये जो है सबसे पुराना जीव है। जिसको कौन से वर्ग में रखा गया है? इसको रखा गया है माइक्सोफाइसी वर्ग में, क्लोरोफाइसी वर्ग में और स्कीजोफाइसी वर्ग में। माइक्सोफाइसी, साइनोफाइसी और स्कीजोफाइसी वर्ग में इसको क्या किया गया है? शामिल किया गया है। इसे नील हरित शैवाल भी कहा जाता है। क्या बुलाता है इसे? नील हरित शैवाल, यानी ब्लू ग्रीन अलगे भी बुलाता है। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन अलगे भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लू ग्रीन अलगे, नील हरित शैवाल। अच्छा, साइनोबैक्टीरिया का विशेषता क्या होता है? तो पहला विशेषता है कि इसमें 150 वंश और 2500 प्रजाति को क्या किया गया है? रखा गया है। दूसरा है कि इसमें के जीव जो होते हैं सारे प्रोकैरियोटिक और सूक्ष्म होते हैं। प्रोकैरियोटिक मतलब वैसा जीव जिसका कोशिका कैसा हो? पुराना हो, उसको क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक। चाहे कोशिका विकसित नहीं हो, अच्छे तरीका से, पूरे तरीका से विकसित नहीं हो, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। इसमें क्लोरोफिल क्या होता है? तो इसमें क्लोरोफिल जो होता है उपस्थित होता है। क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल उपस्थित होता है। फ्लेजला जो होता है, क्लोरोफिल उपस्थित होता है, इसीलिए अपना भोजन जो होता है स्वयं बनाता है। फ्लेजला क्या होता है इसमें? तो फ्लेजला अनुपस्थित होता है। फ्लेजला क्या होता है इसमें? इसमें फ्लेजला जो है नहीं पाया जाता है। और इसमें रिजर्व फूड मटेरियल के लिए क्या पाया जाता है? ग्लाइकोजेन और मिक्सोफाइसिन प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मिक्सोफाइसिन और साइनोफाइसिन प्रोटीन पाया जाता है इसमें रिजर्व फूड मटेरियल के लिए, यानी कि आरक्षित खाद्य सामग्री के लिए। चलिए इसके बाद इसमें कोशिका, इसके कोशिका में केंद्रक अनुपस्थित होता है। इसमें केंद्रक जो होता है क्या होता है? अनुपस्थित होता है। इसमें केंद्रक जो है नहीं पाया जाता है। यह हमेशा किससे बना होता है? तो म्यूकोग्रेनियस शीट से ढका रहता है। किससे ढका रहता है? म्यूकोग्रेनियस शीट से ढका रहता है। इसमें खास प्रकार के कोशिका उपस्थित रहता है, जिसे क्या बोलते हैं? हेटेरोसिस्ट। क्या बोलते हैं उसको? हेटेरोसिस्ट। आगे बात करेंगे हेटेरोसिस्ट क्या होता है। इसमें किस प्रकार का जन्म होता है? तो इसमें अलैंगिक जन्म होता है। अलैंगिक जन्म किसको बोलेंगे? अलैंगिक जन्म किसके द्वारा होता है? तो इसमें जो होता है अलैंगिक जन्म होता है, वो भी किसके द्वारा होता है? कायिक प्रबंधन के द्वारा होता है। कायिक प्रबंधन, जब फूल पत्ता जो है पेड़ पौधा से अलग होकर नए पौधे का निर्माण कर देता है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं कायिक प्रबंधन। जैसे में इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन। क्या बोलते हैं इसको? वेजिटेटिव प्रोपागेशन। जैसे मान लीजिए ईख के स्टेम को ताना को काट दिया जाता है, उसको लगा दिया जाता है, क्या होता है? नया पौधा उग जाता है। फिर ब्रायोफाइलम हो गया, ये सब जो है प्लांट में क्या किया जाता है? वेजिटेटिव प्रोपागेशन, यानी कायिक प्रबंधन के द्वारा लगाया जाता है। इसमें लैंगिक जन्म जो होता है अनुपस्थित होता है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें क्या होता है? अनुपस्थित होता है, एब्सेंट होता है। अगला टॉपिक है इकोनॉमिक्स इंपोर्टेंस ऑफ साइनोबैक्टीरिया, यानी साइनोबैक्टीरिया का आर्थिक महत्व। तो साइनोबैक्टीरिया जो होता है मनुष्य के लिए हानिकारक भी और लाभदायक भी है। अच्छा, लाभदायक कैसे है, यूजफुल कैसे है, उपयोगी कैसे है, उसको देखते हैं पहले। तो पहला है कि साइनोबैक्टीरिया जो होता है जितना भी जलीय जीव है और मछली है, इस सबको भोजन प्रदान करता है। और दूसरा है कि मिट्टी में क्या प्रदान करता है? तो मिट्टी को फर्टिलिटी प्रदान करता है, उर्वरता प्रदान करता है। इसके कारण अगर जिस खेत में अगर साइनोबैक्टीरिया की मात्रा ज्यादा रहेगा, वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे उपज जो होता है उस खेत का ज्यादा होगा। फिर साइनोबैक्टीरिया जो होता है नाइट्रोजन के फिक्सेशन में मदद करता है, यानी कि नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में मदद करता है। फिर अलग अलग देशों में, जैसे चाइना हो गया, जापान में हो गया, साइनोबैक्टीरिया से अलग अलग प्रकार के भोजन बनाए जाते हैं। क्या बनाया जाता है? तो साइनोबैक्टीरिया से जैसे अलग अलग देश हो गया, जैसे चाइना हो गया, जापान हो गया, तो इस सब कंट्री में जो होता है, इस सब देश में जो होता है, साइनोबैक्टीरिया से क्या किया जाता है? तो साइनोबैक्टीरिया से भोजन भी बनाया जाता है अलग अलग प्रकार के। अच्छा, साइनोबैक्टीरिया के हार्मफुल, साइनोबैक्टीरिया जो है हार्मफुल कैसे है, हानिकारक कैसे है? तो हानिकारक जो है, अगर साइनोबैक्टीरिया की मात्रा जो है अगर पानी में ज्यादा हो जाएगा तो जलीय जीव क्या हो जाएगा? जलीय जीव जो होता है मर जाते हैं। मछली उछली सब क्या हो जाएगा? तो मछली उछली भी मर जाता है। साइनोबैक्टीरिया के कारण जो होता है पानी जो होता है प्रदूषित होता है। दूसरा क्या है? तो साइनोबैक्टीरिया के कारण अगर ज्यादा मात्रा में साइनोबैक्टीरिया का वृद्धि होने लगे तो पानी क्या हो जाएगा? पानी जो होगा प्रदूषित हो जाएगा, पानी जो होगा गंधित हो जाएगा, पानी जो होता है गंदा हो जाता है साइनोबैक्टीरिया के कारण, और मछलियां जो होता है मर जाता है। इसके बाद देखिए अगला टॉपिक है हेटेरोसिस्ट।
हिस्ट्रोसिस्ट किसको बोलते हैं? तो साइनोबैक्टीरिया की कुछ प्रजाति में एक विशेष प्रकार की कोशिका होती है जो नाइट्रोजन में क्या है स्थिरीकरण में मदद करता है। हिस्ट्रोसिस्ट क्या है? तो हिस्ट्रोसिस्ट एक विशेष प्रकार के बैक्टीरिया बोलेंगे, यह एक विशेष प्रकार के बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में मदद करता है। कहाँ पे मदद करता है? नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में मदद करता है। बोलेंगे यह विशेष प्रकार के बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में मदद करता है। एग्जाम्पल में नोस्ट्रो, एनाबेना, साइनोबैक्टीरिया, ये सब क्या है? हिस्ट्रोसिस्ट के एग्जाम्पल है। अब है फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया, तो यह भी एक प्रकार के बैक्टीरिया है। क्या है? यह भी एक प्रकार के बैक्टीरिया है जो प्रकाश संश्लेषण में क्या करता है? मदद करता है। इसी कारण पेड़ पौधा जो है अपना भोजन जो है क्या करता है? अपना भोजन जो होता है स्वयं बनाता है। अब है अगला है तीसरा है पैथोजेनिक बैक्टीरिया, यानी हिंदी में उसको बोलेंगे रोगजनक बैक्टीरिया। तो यह भी एक प्रकार के बैक्टीरिया है जिसके कारण जो होता है मनुष्य में चाहे किसी भी जीव जंतु में जो होता है रोग होता है। यह एक प्रकार के बैक्टीरिया है जिसके कारण मनुष्य में चाहे किसी भी जीव जंतु में क्या होता है? रोग होता है, बीमारी होता है। जैसे विब्रियो कोलेराई बैक्टीरिया है जिसके कारण कॉलरा नामक बीमारी होता है। अगर पूछा जाए कि कॉलरा नामक बीमारी किसके कारण होता है, तो कॉलरा नामक बीमारी जो है विब्रियो कोलेरा के कारण होता है। फिर है माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम के कारण कौन सा बीमारी होता है? तो माइकोबैक्टीरियम के कारण ट्यूबरकुलोसिस नामक बीमारी होता है, यानी कि टीबी नामक बीमारी होता है। इसको शॉर्ट में बोलते हैं टीबी। टीबी नामक बीमारी किसके कारण होता है? तो टीबी नामक बीमारी जो होता है माइकोबैक्टीरियम के कारण होता है। अगला टॉपिक है नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया। तो नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो है ये भी एक प्रकार के बैक्टीरिया है। क्या है? यह भी एक प्रकार के बैक्टीरिया है जिसके कारण बीमारी जो है नहीं होता है। जिसके कारण क्या नहीं होता है? जिसके कारण बीमारी नहीं होता है। जैसे में पहला है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया मदद करता है? तो दूध से दही बनाने में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है मदद करता है। फिर एक बैक्टीरिया और है स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया? स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया। ये जो है ये भी जो है दूध से दही बनाने में क्या करता है? मदद करता है। तो दूध से दही बनाने में कौन कौन बैक्टीरिया मदद करता है? तो पहला है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, दूसरा है स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया? स्टेफिलोकोकस। स्टेफिलोकोकस कौन सा कोकस? स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है केमोसिंथेसिस ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया। यह भी ये जीवाणु विभिन्न अकार्बनिक पदार्थ जैसे नाइट्रेट और अमोनिया का ऑक्सीकरण करते हैं और मुक्त ऊर्जा का उपयोग कर एटीपी उत्पादन के लिए करते हैं। यह नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा, सल्फर जैसे पोषक तत्वों को क्या करता है? पुनः चक्रित करता है। अगला टॉपिक है हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया। तो इस प्रकार के बैक्टीरिया जो है अधिकतर कहाँ पे पाए जाते हैं? प्रकृति में। हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया किसको बोलते हैं? तो यह भी एक प्रकार के बैक्टीरिया है जो किसके रूप में कहाँ पे काम करता है? तो यह घटक के रूप में काम करता है। जैसे दूध से दही बनना, एंटीबायोटिक के उत्पादन में, नाइट्रोजन फिक्सेशन में, सब क्या होता है? सहायक होता है। चलिए अगला टॉपिक है हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया का। हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया क्या है? तो यह भी एक प्रकार के बैक्टीरिया है जो कहाँ पे मदद करता है? तो अपघटक के रूप में काम करता है। अपघटक मतलब किसी भी चीज को सड़ा देने में, गला देने में क्या करता है? मदद करता है। जैसे मान लीजिए कोई कुत्ता मर गया तो जो है सड़ जाता है, गल जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, तो कौन सा बैक्टीरिया का कारण? तो हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया का कारण। एंटीबायोटिक का उत्पादन किसके कारण होता है? तो हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया के कारण होता है। फिर इसके बाद दूध से दही कैसे होता है? दूध से दही जो है बनाने में कौन बैक्टीरिया मदद करता है? हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया करता है। नाइट्रोजन के फिक्सेशन में कौन बैक्टीरिया मदद करता है? तो हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया मदद करता है।